ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰਸਤਾ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एस एम सादक और आप देख रहे हैं एस एम सादक किचन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले पीर से बल्कि 2 पीर गुज़र चुके हैं। सरकार की पैदाइश की खुशी में मैं 300-400 लोगों को हर पीर को हर सोमवार को खाना खिलाता हूं। ये सदका नहीं है, ये खैरात नहीं है। यहाँ पे आप खाना खा भी सकते हैं, साथ भी ले जा सकते हैं। तो आज मैंने ये किया कि हम जब पहले रोटी लेते थे तो वो रोटी बिल्कुल होटल वाले जो है ना, वो हमें बासी रोटियां दे देते थे। और इसके लिए मैंने फिर ये तंदूर नया लिया है जी। तो ये बहुत खूबसूरत है, ये गैस से चलता है। सिलेंडर भी लिया है हमने। और पहले जो बर्तन थे वो मेरा बेटा प्लास्टिक की प्लेटें ले आया था इस तरह की, ये जो है। तो ये मैंने कहा ये अच्छी नहीं है, तो हमने अल्लाह के नाम पे, मेरा रब फरमाता है कि बेहतरीन खैरात वो है, बेहतरीन अमल वो है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं। तो नाज़रीन, यहाँ पे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो हर बंदा इस दुनिया का सोचता है, क्योंकि ये दुनिया एक आर्जी है, पानी का बुलबुला है। यहाँ हमने नहीं रहना। वही काम आएगा जो आप यहाँ खर्च करेंगे, अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे, अल्लाह की राह पे खर्च करेंगे। एक के बदले 10 दुनिया और 70 आखिर। मेरा रब फरमाता है मैं 10 गुना आपको दुनिया में दूंगा, 70 गुना आखिर में दूंगा। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि ज़िंदगी दा हर रस्ता कबरां वल जांदा है, जो तुसी कमांदे हो कोई दूजा खांदा है। इसका मतलब ये है शेर का नाज़रीन कि जो शख्स अपनी ज़ात पे पैसे खर्च नहीं करता, अपने रब की राह पे पैसे खर्च नहीं करता, तो उसका माल फिर उसके जाने के बाद लोग खाते हैं। कोई उसका दामाद होगा, कोई उसकी बेटी होगी, कोई उसका भाई होगा, तो वो लोग खाएंगे। तो नाज़रीन, बड़े बड़े अमीर लोग मैंने देखे हैं, लेकिन एक 10 रुपये भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं। तो आजकल हमारे मुल्क का बड़ा मसला है, लोग भूखे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश शुरू की है, आप दुआ करें, इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करने की भी कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सबको पता है कि कलीमुल्लाह थे। मूसा अलैहिस्सलाम तो जब लोगों के पैगाम लेके जाते थे कोहे तूर पे, पहाड़ पे, तो रब की ज़ात के साथ वो हम कलाम होते थे। तो एक शख्स ने कहा कि मूसा, अल्लाह से कहना कि मैं एक दिन भूखा रहता हूँ, फिर मुझे फाके आ जाते हैं, फिर मैं भूखा रहता हूँ, फिर मुझे फाके आ जाते हैं। तो जो मेरे नसीब में रिज़्क़ है वो मुझे एक ही दफ़ा दे दें। अल्लाह ने एक ही दफ़ा उसको रिज़्क़ दे दिया, जो उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी थी। तो वो जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद दोबारा गुज़रे, तो उस शख्स ने लंगर लगाया हुआ था, लोग खा रहे थे और रिज़्क़ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे रब से फरमाया कि या अल्लाह, वो आपने तो उसको थोड़ा सा रिज़्क़ दिया था, जितनी उसकी ज़िंदगी थी, तो ये वहाँ पे तो वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा वो मेरे नाम पे दे रहा है, तो अब मैं कैसे रोकूँ कि मैंने वादा किया है कि 10 गुना मैं दुनिया में दूँगा और 70 गुना आखिर में दूँगा। तो मेरे भाई, ये दुनिया में किसी ने नहीं रहना, ये 4 दिन का मेला है। जो लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया के होके रह जाते हैं। ये दुनिया एक सराह है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना। वही अमल आपके काम आएगा जो आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे, किसी गरीब की बेटी का ब्याह कर देंगे, किसी को छत मुहैया कर देंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप, अभी वक्त है, आप अपनी आंखें खोलें,
अपने माल से कुछ ना कुछ हिस्सा गरीबों के लिए ज़रूर रखें। हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि यकीन करें कि रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं। मैं लोगों के मसाइल सुनता हूँ। मैं अपने घर के बाहर आजकल बैठता हूँ धूप के लिए। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप धूप में बैठो, तो आते जाते लोगों को मैं देखता हूँ जिनकी छोटी छोटी रेहड़ियाँ होती हैं। कोई कहता है जी मैंने 300 कमाया तो मेरे 4 बच्चे हैं, कोई कहता है मैं 400 कमाया तो मेरे 5 बच्चे हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश शुरू की है। मेरा कैमरामैन आपको आज इस व्लॉग के आखिर में पूरी मेरी लोकेशन बताएगा। सलाहुद्दीन स्टेशन है स्कीम मोड़ के ऊपर, उसके साथ ही मेरा स्टूडियो है गली के अंदर, और नीचे है MCB बैंक सब्ज़ादार ब्रांच। तो ये मैं आज सामान लेके आया हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा हमें रोटियाँ जो है ना वो ठीक से नहीं तंदूर वाला दे रहा था, वो बासी रोटियाँ भी दे देता था। तो ये मैं लेके आया हूँ जी, ये तंदूर है और ये टप है, और ये जो पीड़े करने के लिए ये प्लेटें मैंने और भी हैं गाड़ी में पड़ी हैं। ये साफ़ सुथरी चीज़ें, ये गिलास हैं गाड़ी में भी पड़े हैं। आटा है पंजाब आटा, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हमने ली। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हम गर्म रोटी देंगे, जिसको भी देंगे गर्म रोटी देंगे। और ये लंगर जो है 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। तो इसके साथ नाज़रीन मैं यहाँ पे अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी का भी आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये इसलिए कहा है कि आप भी खाना खा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन मेरे पे बड़ा कड़ा वक़्त था, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। मेरा रब कहता है मैं तेरी मेहनत का सिला तुझे ज़रूर दूँगा। तो नाज़रीन मैं जो कलाम लिखता था उस वक्त मुझे 100 रुपया उसका मुआवजा मिलता था, और मेरे 3 बच्चे थे। और मैं समझता हूँ वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। तो 1-2 ऐसे वाक़े मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि एक दिन का ज़िक्र है कि मैं बिल्कुल भूखा था। तो सारा दिन कहीं से भी कोई काम भी ना मिला, कोई ऐसा मसला भी ना हुआ, तो मैं भूखा था। तो एक जगह पे मुझे एक शख्स कहता है आओ सादिक साहब खाना खिलाएं। जब मैं खाना खा रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो जब मैं घर गया तो फिर वो हालात मैं बता नहीं सकता। मैंने एक दुकानदार से ऐसे ही, जैसे आदमी कहता है यार 4 बोतलें तो देना, तो वो मैंने अपने बच्चों के मुंह में डालनी, तो हमारी रात निकली। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गुर्बत का दौर है, महंगाई बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आदमी तो आप खा लेगा, इधर 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, तो अगर उसके घर में 4 बच्चे हैं तो उनको कहाँ से खिलाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खाएं और घर बच्चों के लिए भी लेके जाएं। ये कोई सदका खैरात नहीं है, ये मैं अपने जो मेरा रब मुझे रिज़्क देता है, ये उसमें से मैं जो जितना दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहली बारिश का कतरा तो मैं बनूँ ना, आगे मेरा रब फिर बारिश करने वाला है, मेरा रब बरकत डालने वाला है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू हम करेंगे। कल पीर है, कल ये हम नया तंदूर उधर लगाएंगे। एक कारीगर भी हमने बहुत खूबसूरत रखा है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो वो ताज़ी रोटी लगाएगा और सब लोग आकर खा सकते हैं। 1 से 3 बजे तक इस लंगर का टाइम है। तो बहुत शुक्रिया। मैं कल आपको उधर दिखाऊंगा कि ये तंदूर जब हमने शुरू किया है तो कैसे रोटी लगती है, कैसे लोग आते हैं। तो जब कोई खाता है ना नाज़रीन एक लुकमा, तो मेरे दिल को सुकून पहुंचता है, मैं सुकून की नींद सोता हूं। तो इंशाल्लाह मेरा रब मुझे तौफीक दे तो मैं इस लंगर को और भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूँ SM सादिक, और रात मैंने आपको अपने घर में जो फुटेज बनाई थी मैंने आपको दिखाई थी कि हमने नया तंदूर भी लिया है और ये ताज़ी रोटी लग रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा
ये अभी लाइव दिखाता है आपको। तो नाज़रीन ये ताज़ी रोटी लग रही है, तंदूर आ गया है नया बिल्कुल, और फ्रेश आटा और बड़े अच्छे तरीके से इज़्ज़त से वक़ार से आज हमने तकरीबन कोई 1 मन मुर्गा चिकन और तकरीबन 20 किलो आलू पकाए हैं। और इंशाल्लाह ये आगे आगे जो इसका मेनू है वो चेंज होता रहेगा। मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। फिर हम पीर वाले दिन सरकार की आमद की खुशी में हम ये करेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। आप भी दुआ कीजिए क्योंकि मेरे मुल्क में रोटी का बहुत मसला है, क्योंकि लोगों की रोटी पूरी नहीं होती। और मेरे रब का फरमान है और मेरे नबी का भी फरमान है कि बेहतरीन अमल वो है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। तो मैं पिछले व्लॉग में मेरा कैमरामैन आपको सही तरीके से मेरा ड्रेस नहीं फॉलो कर सका, तो अब मैं ये बताता हूँ जी। ये सामने सब्ज़ादार का ऑरेंज ट्रेन स्टेशन है और इसका नाम है जी सलाहुद्दीन स्टेशन। तो ये सामने एक पान की दुकान है और इसका नाम है जी शाहफरी जनरल स्टोर। तो ये साथ ही गली में ऊपर मेरा स्टूडियो है, तो आप ज़रूर आएँ। जिन लोगों ने नाते रिकॉर्डिंग करनी है या कोई सूफियाना कलाम करना है तो मैं उनसे भरपूर तावन करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे कोई भी ज़ात का कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई सैयद है, चाहे कोई किसी भी ज़ात से किसी फ़िरके से तल्लुक़ रखता है। तो भूखे को खाना चाहिए, वो कोई भी इंसान हो। तो आप मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए दुआए खैर ज़रूर करें। और यहाँ एक मेरे दोस्त हैं तवासीन, उनके भाई के लिए और उनके वालिदैन के लिए भी आप ज़रूर दुआ करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। एसएम सादक को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह आप सबको सबका हामी और नासिर हो और आपकी आंख कभी दुख का आंसू ना देखे। शुक्रिया।